आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? तो बहुत परेशान हो रही हूँ। इस तरह कभी कामरान और किरण को लड़ते हुए नहीं सुना। बहुत दिल घबरा रहा है मेरा। मेरी एक बात सुन लो प्लीज, मेरी लिसन टू मी वंस, एक दफा सुन लो। मैं मानता हूं कि मैं घटिया आदमी था, मैंने जिंदगी में बहुत गलत हरकतें की हैं। देन आई रियलाइज कि मेरी बेटी है। अब मुझे अपनी जिंदगी बदलनी है, अपने आप को सुधारना चाहता हूं मैं। प्लीज हेल्प मी। ये हमेशा की तरह एक और झूठ है कामरान। कसम खाता हूं मैं आइंदा कोई झूठ नहीं बोलूंगा तुमसे। तुमने मेरी कसम खाई थी कामरान कि तुमने सहर का रेप नहीं किया है। नहीं किया? मैंने सहर का रेप नहीं किया? एक मिनट। मैंने तुमसे ये झूठ बोला कि मेरा और उसका अफेयर था, तो तुम्हें लग रहा है कि मैंने उसका रेप किया है? ये सच है? कामरान, इस बात का क्या सबूत है कि तुमने सहर का रेप नहीं किया? तो इस बात का क्या सबूत है कि मैंने सहर का रेप किया है? तो फिर कहाँ है उस दिन का सीसीटीवी फुटेज? हैरान, कितनी दफा मैं तुम्हें ये बात बता चुका हूं कि सीसीटीवी फुटेज एविडेंस के तौर पे पुलिस अपने साथ ले गई। अगर उस में कुछ होता तो मैं इस वक्त जेल के अंदर होता। I don't know how to trust you anymore. किरण, मैंने कसम खाई है तुम्हारी, इससे पहले मैंने ऐसा किया है? कामरान, मैं भी तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती हूँ, मेरा दिल नहीं मान रहा है। ठीक है, मैं फोर्स नहीं करूंगा, टेक योर टाइम। पर किरण, इतनी इजाजत दे दो कि ऑफिस के बाद मैं कम से कम तुमसे और जोई से यहाँ के मिल तो नहीं, I need time and space. ठीक है, ओके। पर आइंदा तुम्हारे जहन में जो भी मेरे लिए नेगेटिव थॉट्स आए, एक बार जोई का सोचना जरूर, और ये सोचना कि शी नीड्स अस and she needs us together. जोई, बाबा की जान, आई नो बाबा अभी जा रहे हैं, लेकिन फिर आएंगे ना वापस। आपको और मामा को साथ लेके जाएंगे, फिर हम साथ सोएंगे, फिर आप बाबा को मिस नहीं करेंगी। बाय बाय जोई। अच्छा अंकल आंटी, मैं जा रहा हूँ, खुदा हाफिज। बेटा, खाने का वक्त हो रहा है, खाना खा के ही जाओ। भूख नहीं है आंटी, बल्कि सच पूछे तो मेरी तो भूख ही उड़ गई। कामरान, आखिर कोर्ट में बात क्यों इतनी बिगड़ रही है? क्या बताऊं, सहर इतनी महारत से झूठ बोलती है जिसकी कोई हद नहीं होती। ऊपर से उसकी लॉयर, वो तो एक्सपर्ट है ऐसे झूठे केसेस लड़ने। तो तुम तो बता रहे थे कि तुमने भी कोई सीनियर लॉयर हायर किया हुआ है। जी, बुखारी साहब, वो तो बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि ये केस हम ही जीतेंगे। फिर इंशाल्लाह फैसला भी तुम्हारे ही हक में होगा। हाँ, लेकिन तब तक इतनी बदनामी हो जाएगी कि कहीं मेरा नर्वस ब्रेकडाउन ही ना हो जाए। अरे अल्लाह न करे बेटा, क्यों ऐसी बातें कर रहे हो? और तुम परेशान मत हो, देख तो रहे हो सोशल मीडिया, सब तुम्हारे फेवर में बोल रहे हैं ना लोग। सवाल तो उस लड़की पे उठा रहे हैं। क्या कहूँ मैं, गैरों को यकीन है मुझ पे, मेरी अपनी बीवी मुझ पे भरोसा नहीं कर रही।
प्लीज आप लोग समझाएं ना किरण। ठीक है, इजाजत, खुदा हाफिज। कामरान बैठो, मैंने आपसे कोई बात करनी है। कुलसूम आप खाना लगवाइए, कामरान डिनर करके जाएगा। आओ कामरान, बैठो। बैठो। जी अंकल। देखो कामरान, मैं तुम्हारे और किरण के मामलात में बिल्कुल दखल अंदाजी नहीं करना चाहता, लेकिन किरण बहुत परेशान है और तुम पर लगा इल्जाम भी मामूली नौयत का नहीं है। आप ठीक कह रहे हैं अंकल, लेकिन इल्जाम की नौयत ये बात साबित नहीं करती कि इल्जाम सच्चा है। हाँ, तुम भी ठीक कह रहे हो, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि किरण सच और झूठ को पहचानने की पूरी सलाहियत रखती है। इतने सालों में मैंने किरण से कभी कोई झूठ नहीं बोला। एक ये गलती हुई और बस फंस गया उसमें। बल्कि अंकल, हकीकत तो यह है कि सहर ने पूरी प्लानिंग के तहत मुझे इस केस में फंसाया है। और मैंने किरण से भी वादा किया और मैं आपसे भी वादा कर रहा हूं कि मैं खुद को बेगुनाह साबित करके दिखाऊंगा। देख लो कामरान, अभी तक तो किरण भी यही समझती है कि सहर का लगाया हुआ इल्जाम सच्चा नहीं है, लेकिन अगर ये इल्जाम सच्चा हुआ और कोर्ट ने तुम्हें बरी भी कर दिया, फिर भी मैं अपनी बेटी और तुम्हारी बेटी को भी तुम्हारे साथ नहीं रहने दूंगा। ये इल्जाम झूठा है, सरासर झूठा इल्जाम है ये। और मुझे इस वक्त आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। आप लोग फैमिली हैं, आप लोगों के अलावा कौन है मेरा? खुद बताएं, है कोई?